अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त फरहान। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया में एक से एक बढ़कर लग्जरी कार मौजूद हैं। इनमें से एक कार जिसे रईसी का सिंबल भी कहा जाता है वो है मर्सिडीज़ बेंज। सितारे की तरह चमकता हुआ इसका लोगो देखकर लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लग्जरी और परफॉर्मेंस में इसका कोई मुकाबला नहीं। तकरीबन 120 साल पुरानी है इस कार की हिस्ट्री। काफ़ी कार कंपनियां आई और चली गई लेकिन इसे नहीं हरा सकी। तो जानते हैं इसके बारे में। ये बात है 19वीं सदी के इख्तिताम की, जब लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते थे। तब तक साइकिल की इन्वेंशन तो हो चुकी थी। दो इंजीनियर लोगों को इंजन से चलने वाली गाड़ी पर सफ़र करवाने के बारे में सोच रहे थे। एक का नाम था गोटलिब डेम्बलर और दूसरे का नाम था कार्ल बेंज। दोनों जर्मनी में ही रहते थे पर कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। डेम्बलर गैसोलीन से चलने वाले इंजन पर काम कर रहे थे और वहीं बेंज साइकिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फोर व्हीलर इंजन बनाने में मसरूफ़ थे। आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद ये दोनों कामयाब हो गए, लेकिन बेंज की किस्मत अच्छी थी। पहले उन्होंने साल 1883 में बेंज एंड कंपनी रियनिस्ट गैस मोटर एंड फैब्रिक के नाम से रजिस्टर करवा ली। इस साल 1886 में बेंज ने मोटर वैगन के नाम से अपने इंजन का पेटेंट भी करवा लिया। इसी तरह वो दुनिया के पहले इंटर कंपल्शन इंजन देने वाले पहले आदमी बन गए। यही नहीं बल्कि बेंज ही दुनिया के वो पहले आदमी थे जिन्होंने दुनिया का पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया था। वहीं डेम्बलर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 1890 में टीएमजी नाम की कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने एक ऐसा इंजन इन्वेंट किया जो मोटरसाइकिल और किसी ट्रॉली के साथ जोड़कर ऑपरेट किया जा सके। उनका इंजन देखने में छोटा और बहुत पावरफुल था। इसी दौरान डेम्बलर की डेथ हो गई। अब डेम्बलर की कंपनी को उनके दोस्त वेलमन मेबाच संभाल रहे थे। दोनों ही अलग अलग खुद की एक कार कंपनी बनाना चाहते थे। उन दोनों ने शायद कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दोनों मिलकर दुनिया को बिल्कुल कुछ नया देंगे। दोनों ही कंपनियों ने अपना काम जारी रखा और दुनिया के लिए तरह तरह के ऑटोमोबाइल तैयार किए। इस दौरान वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। दोनों की प्रोडक्शन कम हो गई। इसका असर जर्मनी के रिहायशियों पर भी हुआ। पेट्रोल की कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, जंग के चलते दोनों ही कंपनियों को आर्मी के लिए कार बनानी पड़ी। वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में नई नई कार कंपनियाँ खुल रही थी। बेंज और मेबाच दोनों ही नुकसान में जा रहे थे। मुश्किल के इस वक्त में दोनों ही कंपनियों ने एक होने का फैसला लिया। वो एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इसी तरह साल 1926 में एक नई कार कंपनी डेम्बलर एंड बेंज इन्वेंट हुई। जंग ख़त्म हुई तो दोनों ने सोचा कि मिलकर दुनिया को एक नई कार दें। इसके बाद उन दोनों ने अपने अपने डिज़ाइन का मिलकर प्रोडक्शन शुरू किया। इसके बाद इन्वेंट हुई मर्सिडीज़ बेंज W15। इस कार ने आते ही एक धमाका किया कि ऐसी 7,000 गाड़ियां कंपनी ने बेची और अगले साल ही मर्सिडीज़ बेंज दुनिया की एक बड़ी कार कंपनी बन गई। मर्सिडीज़ ने वर्ल्ड वॉर में हिटलर की कार से लेकर जर्मन आर्मी के लिए औजार, एयरक्राफ्ट के इंजन और सबमरीन भी तैयार किए। एक तरफ ये कंपनी मॉडर्न कार बना रही थी तो दूसरी तरफ जंग के लिए औजार। दोनों में ही इसने अपना खूब नाम बनाया। जंग ख़त्म होने के बाद कंपनी ने साल 1946 में 170V मॉडल तैयार किया। इसमें 4 सिलेंडर वाला 260D इंजन था। इस कार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपनी का नाम बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। वर्ल्ड वॉर में हुआ सारा नुकसान कंपनी ने इसी से ही पूरा किया। ये कार कुछ वक़्त में टॉप कार में शुमार हो गई। इसके बाद इन्होंने एक नई कंपनी खोली। कंपनी में एमिल जेलेनिक नाम के एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर थे।
वो रेसिंग के काफ़ी शौकीन थे। जेलेनिक ने रेसिंग की दुनिया में खुद को आगे रखने के साथ साथ कंपनी को एक हाई स्पीड कार बनाने का मशवरा भी दिया। वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो स्पीड के मामले में सबसे तेज़ हो और खूबसूरत भी दिखती हो। इसीलिए उन्होंने कंपनी को गाड़ी के इंजन को आगे की तरफ लगाने का आइडिया दिया। इससे पहले गाड़ियों में इंजन पीछे की तरफ लगे होते थे। मर्सिडीज ने अपनी कार के साथ इस चीज़ को बदल दिया। कहते हैं जेलेनिक को कंपनी ने पहले सीरियस नहीं लिया। इसके बाद जेलेनिक ने कहा कि आप कुछ लिमिटेड कार ही बनाएं। अगर कार कोई नहीं खरीदता तो 36 कार जेलेनिक ने खुद ही खरीद लेनी थी। किसी भी हाल में कंपनी को नुकसान नहीं होना था। इसके बाद कंपनी ने इस पर काम करने का फैसला किया। इस तरह कंपनी ने दुनिया की पहली 36 हॉर्स पावर वाली कार बनाई। ये कार भी बहुत फेमस हुई। इसके बाद मर्सिडीज बेंज टॉप कार की लिस्ट में शुमार हो गई। वो दिन है और आज का दिन है। अब तक लोग इस कार के दीवाने हैं। नए ज़माने के साथ ये और ज़्यादा मॉडर्न हो गई है और आज इसका पहले से भी बड़ा नाम है। मर्सिडीज का आइकॉनिक लोगो साल 1910 में इन्वेंट हुआ था। ये पानी, ज़मीन और हवा में मोबिलिटी को दिखाता है। पानी और हवा इसलिए कि मर्सिडीज लोगों के लिए सबमरीन और एयरक्राफ्ट के इंजन डिज़ाइन कर रही है। इन तीनों ही जगह में कंपनी ने अपना नाम बनाया। डीजल इंजन से लैस ट्रकों को सबसे पहला मर्सिडीज ने ही पेश किया था। साल 1923 को कंपनी ने अपना पहला OB2 इंजन लॉन्च किया। अगले ही साल दुनिया को अपना पहला डीजल ट्रक मिल गया। 1980 में कार की होने वाली आलूदगी से टेंशन होने लगी। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली मर्सिडीज पहली कंपनी बनी। इसने अपने इंजन को और भी एडवांस बनाना शुरू कर दिया। 1985 में क्लोज लूप, 3-वे क्लिस्टर कन्वर्टर और नए ऑयल फिल्टर लगाए गए जो कि कम कार्बन खारिज करते थे। ABS और ESP सिस्टम, जिसकी वजह से ड्राइविंग को सेफ बनाया गया। इसे पहली बार मर्सिडीज ने ही इस्तेमाल किया था। इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से कार को एक्सीडेंट के दरमियान फिसलने से रोका जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। मर्सिडीज बेंज ने दुनिया भर में अपना नाम बना रखा है, जिसकी वजह से आज भी ये बड़े आराम से बिकती है। इसकी लुक और लग्जरी टच लोगों को अपना दीवाना बनाता है। यही वजह है कि इसे एक आइकॉनिक कार भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।